हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाला ब्यूटीफुल सा तोरन का डिज़ाइन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो कलर का धागा चाहिए। यहाँ पर पिंक कलर और वाइट कलर में मैं बना रही हूँ। आप यहाँ पर अलग कलर कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हो। तो चलिए इस प्यारे से डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर वाइट कलर का धागा लेंगे। सबसे पहले धागे को क्रोशा में लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चेंज करनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पर हमें टोटल 16 चैन बनानी है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फंदा लेंगे, 3 चैन स्किप करेंगे, पहली 1 2 और 3 चैन स्किप करके फोर्थ चैन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। फिर से फंदा लेंगे, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशा, फिर से फंदा लेंगे, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशा। इस तरह से हमें आगे हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक टोटल 14 डबल क्रोशा बन जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ तक 14 डबल क्रोशा बनाकर इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 14 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं। जो पहले हमने 3 चैन स्किप की थी उसे भी एक डबल क्रोशा काउंट करना है। अब यहाँ पर 3 चैन बनानी है सेकेंड रो के लिए। टर्न करना है, फंदा लेकर के अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा इस तरह से। फिर से अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर से अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। इस तरह से हर एक डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए ये सेकेंड रो भी कंप्लीट करनी है। तो चलिए इस वाली रो को भी कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये वाली रो भी कंप्लीट करके ले ली है, सेकेंड वाली। अब फिर से फंदा लेना है, 3 चैन करनी है, टर्न करना है इस तरह से। फिर से फंदा लेकर के अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा। जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी उसी तरह से हमें थर्ड रो बनानी है और इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए जैसे फर्स्ट सेकेंड रो बनाई है डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा, उसी तरह से तीसरी चौथी पांचवी और हमें यहाँ पर जितना लंबा तोरण पट्टी बनाकर ले लेना है उतनी रोज बनाकर ले लेनी है। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पर ये 2 रोज बनाई है, इन्हीं को रिपीट करते हुए जितनी लंबी चाहिए उतनी तोरण पट्टी बनाकर ले लेते हैं। तो चलिए इस तोरण पट्टी को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से उन्हीं 2 रोज को रिपीट करते हुए हमने ये सिंपल सी तोरण पट्टी बनाकर ले ली है इस तरह से। यहाँ तक ये तोरण पट्टी मैंने 3 फीट के लिए बनाई है। आपको यहाँ पर जितनी भी लेंथ चाहिए आप बनाकर ले सकते हो। इस तरह से 3 फीट की मैंने बनाकर ले ली है। अब इसी के ऊपर हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पिंक कलर का धागा यूज कर रही हूँ। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। अब देखिए किसी भी एक कॉर्नर पर इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए ये नीचे वाली साइड में मैं इस वाले कॉर्नर पर धागे को ज्वाइन कर लेती हूँ। अब यहीं पर 3 चैन करनी है, 1 2 3। अब देखिए 3 चैन करने के बाद नीचे से 2 चैन स्किप करनी है और तीसरी चैन में सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, नीचे से 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 3 चैन, एक चैन को स्किप करना है, 2 चैन को स्किप करना है, तीसरे चैन में सिंगल क्रोशा। फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 3 चैन करनी है और क्योंकि ये कॉर्नर वाला फर्स्ट लूप है तो हम फर्स्ट लूप में ही फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पर 3 चैन करनी है। देखिए इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। 3 चैन करने के बाद अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर से 3 चैन करेंगे, अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर से 3 चैन, फिर से यहाँ पर अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा। इस तरह से 3 चैन सिंगल क्रोशा, 3 चैन सिंगल क्रोशा इस तरह से बनाते हुए हमें पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है। जैसे हमने इस साइड में बनाया है उसी तरह से तोरण पट्टी की दूसरी साइड में बनाना है 2 चैन स्किप करते हुए। और जैसे यहाँ पर बनाया है 3 चैन सिंगल क्रोशा हर लूप में,
उसी तरह से हमें दोनों साइड से तोरण पट्टी के दोनों साइड से बनाकर ले लेना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा बॉर्डर बनाकर ले लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ तक ये बनकर रेडी हो चुका है। देखिए जैसे उस साइड में बनाया था उसी तरह से इस साइड में बनाया है। नीचे के साइड में भी सेम बनाकर ले लिया है। इस तरह से ये पूरा बॉर्डर बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लास्ट में हमें ज्वाइन करके धागे को कट कर लेना है। तो देखिए जहाँ पर हमने धागा ज्वाइन किया था वहीं पर मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। फिर एक चेन बनाकर धागे को कट करके ले लिया है। इस तरह से ये हमारी प्यारी सी तोरण पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। ये जो बचा हुआ धागा है इसे बैक साइड में अंदर की स्टिचेस में डालकर कट कर लेना है। इस तरह से अब हमने तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट की है। अब हमें बनाना है ये छोटा छोटा फ्लावर्स। तो देख सकते हो ये छोटे छोटे फ्लावर्स अब हमें यहाँ पर बनाने हैं। बहुत ही इजी है बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर पिंक कलर का धागा यूज़ करेंगे। इन फ्लावर्स को बनाने के लिए पहले हमें इस तरह की एक मैजिक रिंग बनानी है। इस तरह से लूप निकालते हुए अब देखिए यहीं पर 3 चेन करनी है, 1 2 3। अब सेम लूप में ही डबल क्रोशा करना है। तो देखिए एक डबल क्रोशा, ये दूसरा डबल क्रोशा, तीसरा डबल क्रोशा। यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई है उसे भी एक डबल क्रोशा काउंट कर लेंगे। और देखिए उसे एक डबल क्रोशा काउंट करके मेरे यहाँ पर 5 डबल क्रोशा हो गए हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर 15 डबल क्रोशा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ही लूप में 15 डबल क्रोशा बना लिए हैं इस तरह से। अब मैजिक रिंग को खींचकर यहाँ पर जो स्टार्टिंग में 3 चेन थी उसी की 3rd चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से फिर से 3 चेन करनी है, फंदा लेना है, अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशा, फिर से अगले लूप में एक डबल क्रोशा, फिर से अगले लूप में एक डबल क्रोशा। इसी तरह से हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए 15 के ऊपर 15 डबल क्रोशा बना लेने हैं। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड रो में भी 15 डबल क्रोशा बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं सेकेंड रो में। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो पहली जो 3 चेन बनाई थी उसी की 3rd चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहीं पर 3 चेन करनी है, अगले वाली लूप में फिर से एक डबल क्रोशा, फिर से अगले वाली लूप में एक डबल क्रोशा, फिर से अगली लूप में एक डबल क्रोशा इस तरह से। अब इसी तरह से जैसे सेकेंड रो बनाया था इस रो को भी कंप्लीट करेंगे 15 डबल क्रोशा बनाते हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीसरा रो कंप्लीट किया है, 15 के ऊपर 15 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो तीसरी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने 3 राउंड बनाकर ले लिए। अब पेटल्स बनाने हैं तो उसके लिए पहले 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद 2 फंदे लेने हैं और सेम लूप में ही ट्रिपल क्रोशा बनाना है। तो देखिए एक ट्रिपल क्रोशा, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशा, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशा और ये चौथा ट्रिपल क्रोशा। देखिए पहले 5 चेन बनाई, फिर 4 ट्रिपल क्रोशा बनाए। अब यहीं पर फंदा लेकर के डबल क्रोशा बनाना है। तो देखिए एक डबल क्रोशा, ये दूसरा डबल क्रोशा, तीसरा डबल क्रोशा और ये चौथा डबल क्रोशा। इस तरह से 4 डबल क्रोशा बना लेंगे। अब यहाँ पर फंदा लेना है और एक हाफ डबल क्रोशा करना है। तो देखिए पहला हाफ डबल क्रोशा, सेम में दूसरा हाफ डबल क्रोशा, सेम में ये तीसरा हाफ डबल क्रोशा। अब इसी लूप में सिंगल क्रोशा करेंगे। इस तरह से ये हमारा पहला पेटल रेडी हो जाएगा। अब दूसरा पेटल बनाने के लिए देखिए 1 और 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला पेटल बनाने के बाद 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में स्लिप स्टिच करते हुए हमने ज्वाइन किया और फिर 5 चेन बनाए थे। उसी तरह से फिर से 2 चेन स्किप करके तीसरा पेटल, 2 चेन स्किप करके चौथा पेटल और इसी तरह से 5वां पेटल भी बनाना है। यहाँ पर इस राउंड में टोटल 5 पेटल बनाएंगे। अब इस पेटल में हमने कैसे बनाया, पहले 5 चेन बनाई, फिर 4 ट्रिपल क्रोशा बनाए,
चार डबल क्रोशा बनाए, 3 हाफ डबल क्रोशा और लास्ट में सिंगल क्रोशा बनाया। इस तरह से हमने पहला पेटल कंप्लीट किया था। अब उसी तरह से हम ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से पांचों पेटल कंप्लीट करके ले लेंगे। तो चलिए, जैसे हमने ये पहला एक पेटल बनाया है उसी तरह से यहाँ पर रिपीट करते हुए दूसरा पेटल बनाकर ले लेते हैं। उसी तरह के बाकी के सारे पेटल्स बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पांचों पेटल्स बनाकर ले लिए हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग का पेटल दिखाया था उसी तरह से बाकी के पेटल्स बनाकर ले लिए हैं। हर पेटल के बीच में दो दो चेन का गैप है और यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो, यहाँ पर भी हमारे 2 चेन बचे हुए हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए जहाँ पर हमने पहला पेटल स्टार्ट किया था, देखिए 2 चेन स्किप करके जहाँ पर पहला पेटल स्टार्ट किया था उसी लूप में इस तरह से लूप निकाल कर सिंगल क्रोशा बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचना है। अब इसे यहीं से कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देख सकते हो हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। इसके पेटल्स को इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ धागा है एक्स्ट्रा का, इसे अंदर की साइड में लेना है क्रोशा की मदद से। अंदर के स्टिचेस में इस तरह से डाल देना है, इस तरह से देख सकते हो। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा धागा बचेगा इसे कट कर लेना है। अगर नहीं बचा तो इसी तरह से अंदर डाल देना है। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। अब जैसे कि हमने एक फ्लावर बनाया है उसी तरह के हमें यहाँ पर और फ्लावर्स बनाकर ले लेने हैं। तो यहाँ पर 3 फीट के तोरण के लिए मैं बड़े वाले 6 फ्लावर्स बनाऊंगी। तो उसके नीचे हमें यहाँ पर ये 18 फ्लावर्स बनाने हैं छोटे वाले। इस तरह से मैंने यहाँ पर 18 फ्लावर्स बनाकर ले लिए हैं। अब हमें इस तरह के कुछ बड़े वाले रोज़ के फ्लावर्स भी बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर्स पहले से ही बनाकर ले लिए हैं। इसका पूरा मेकिंग वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर इसी वीडियो को एंड तक देखिए। इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मैंने इसका लिंक दे रखा है, या फिर आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो इस तरह से हमने ये बड़े वाले प्यारे से फ्लावर्स पहले से ही बनाकर ले लिए हैं। अब इन सारे फ्लावर्स को हमें तोरण पट्टी के ऊपर ज्वाइन करना है। तो उसे ज्वाइन करने के लिए हम इन फ्लावर्स को साइड में करके यहाँ पर तोरण पट्टी को ले लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से तोरण पट्टी को ले लेना है। सीधी बाजू पहले तोरण पट्टी को ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक फ्लावर ज्वाइन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बड़ा वाला फ्लावर तोरण पट्टी के ऊपर ज्वाइन करना है। तो बाकी के फ्लावर्स हम साइड में करेंगे। ये बड़ा वाला फ्लावर लेंगे। अब देखिए, तोरण पट्टी के ऊपर इसे ज्वाइन करना है। तो हमें पूरी तोरण पट्टी के ऊपर 6 फ्लावर्स लगाने हैं। आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पर फ्लावर्स लगाने हैं उसके लिए हम यहाँ पर नीडल में पिंक कलर का धागा ले लेंगे। अब पहला फ्लावर मैं इस साइड में यहाँ पर लगा रही हूँ। आपको पहले सारे फ्लावर्स तोरण पट्टी के ऊपर रख कर देखने हैं किस तरह से आएंगे, बीच में कितना अंतर रहेगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर फ्लावर्स लगाने हैं। तो पहले मैंने सारे फ्लावर्स रख करके देखे हैं। उसके बाद मेरा पहला फ्लावर यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर पहला फ्लावर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमें ये फ्लावर लगाना है तोरण पट्टी के ऊपर, वहाँ पर हम इसे सीधी बाजू इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पर निडल की मदद से हमें इसे ज्वाइन करना है। अगर आपको यहाँ पर तोरण पट्टी के बीच बीच में कोई अंतर नहीं छोड़ना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा फ्लावर्स भी लगा सकते हो, और ज़्यादा फ्लावर्स लगाने के लिए आपको अंतर नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं फ्लावर लगाने वाली हूँ। तो मैंने देखिए नीचे से ऊपर की ओर निडल को निकाला है सेंटर से। अब वहीं से निडल को फिर से बैक साइड में डालेंगे इस तरह से। बैक साइड में अब हमारे 2 धागे हैं। तो इन दोनों धागों को अच्छे से गांठ लगा लेंगे इस तरह से। अच्छे से 1-2 गांठें लगाकर ज्वाइन करना है। अब इसी तरह से सेंटर पर हमें और 1-2 बार धागों को इस तरह से निकालना है, इस साइड से उस साइड। इस तरह से 2-3 जगहों से निकाल कर वापस डालेंगे तो ये सेंटर से एकदम अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, मैंने धागों को 2-4 बार निकाला है। उसके बाद फिर से यहाँ पर गांठ लगाएंगे। अब इस फ्लावर के सेंटर पर एक मोती लगाना है। तो सेंटर पर हम निडल को निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक 6 mm का छोटा सा मोती ले लेंगे। अगर आपके पास छोटा नहीं है, बड़ा भी लगा सकते हो, या फिर आपको जो भी अलग कलर का लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर ये छोटा सा मोती लगाया है सेंटर पर 6 mm का। अब फिर से निडल को वापस डालेंगे इस तरह से।
पीछे से फिर से यहाँ पर 1-2 गांठें लगा लेनी है। अब बचे हुए धागे को हमें ये अंदर के स्टिचेस में डालकर कट कर लेना है। अब देखिए ये फ्लावर हमने इस तरह से ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो ये नीचे भी आ सकता है, इसलिए ऊपर की साइड में हमें यहाँ पर और 1-2 टाँके लगा लेने हैं ताकि ये फ्लावर नीचे की साइड में ना आए। तो यहाँ पर मैं धागा बिना कट किए ही यहाँ पर इस तरह से तोरण पट्टी के ऊपर की साइड में धागे को निकाल लूँगी फ्लावर में से, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टिच लगाऊंगी जिसकी वजह से फ्लावर नीचे की साइड में नहीं झुकेगा। इस तरह से देखिए सेंटर पर धागे के साथ ज्वाइन करने से ये अच्छी तरीके से ज्वाइन हो जाता है। आप चाहो तो और दोनों साइड से भी ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो भी ये नीचे की ओर नहीं आएगा, अच्छे से पट्टी के ऊपर ज्वाइन रहेगा। इस तरह से अब हम यहाँ पर 1-2 गांठें लगा कर ले लेंगे। अब यहाँ से धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए मैंने सेंटर पर लगा कर ले लिया है, फिर भी अगर आपको लगे ये नीचे या फिर एक साइड में झुकता है तो आप दोनों साइड से भी फ्लावर को स्टिच करके ले सकते हो। देखिए अब ये फ्लावर ज्वाइन हो चुका है। अब इसके नीचे की साइड में हमें चैन्स बनानी है, तो उसके लिए हम वाइट कलर का धागा यूज़ करेंगे। अब देखिए सेंटर पे जो फ्लावर हमने लगाया है उसके सेंटर पे पहले जो भी लूप आएगा उसे पकड़ लेंगे। तो देखिए फ्लावर के सेंटर पे ये लूप आ चुका है। इस तरह से करके भी आप देख सकते हो, जो भी सेंटर पर लूप आएगा उसी लूप में हमें इस धागे को ज्वाइन करना है। इस तरह से देखिए सेंटर पर जो भी लूप आएगा उसमें ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर चैन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 35 चैन्स बनानी है। तो चलिए हम यहाँ पर 35 चैन्स बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर टोटल 35 चैन्स बनाकर ले ली है इस तरह से। अब लास्ट में एक चैन करके धागे को लंबा खींचना है और कट कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ेंगे ताकि हमें फ्लावर लगाने में आसानी हो। तो अब देखिए हमने फ्लावर के सेंटर पर 35 चैन्स बनाकर ले लिए हैं। इसी तरह से हमें जो भी लूप में हमने ये 35 चैन्स बनाए हैं उसके पास वाले दोनों साइड के 2 लूप्स में हमें 25 चैन्स बनाने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर साइड के दोनों लूप्स में 25 चैन्स बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सेंटर पर 35 चैन्स बनाए थे, उसी तरह से साइड के दोनों लूप्स में 25 चैन्स बनाकर ले लिए हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। इस तरह से जहाँ पर हमने सेंटर पे 35 बनाए थे उसी के दोनों साइड के लूप्स में हमने ये 25 चैन्स बनाकर ले लिए हैं। अब ये जो हमने 3 चैन्स बनाए हैं इनमें हमें फ्लावर्स को ज्वाइन करना है। जो छोटे छोटे फ्लावर्स हमने बनाकर ले लिए थे उन्हें ही यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लावर ले लेंगे, फ्लावर के अंदर से क्रोशा को इस तरह से डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने लूप छोड़ा है उस धागे को इस तरह से अंदर की ओर ले लेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में इस तरह से एक गांठ लगानी है। इस तरह से ये गांठ चैन के ऊपर आनी चाहिए, जो हमने धागा छोड़ा है उसके ऊपर नहीं लगानी। जो चैन्स बनाए हैं उसी के ऊपर ये गांठ आनी चाहिए ताकि ये गांठ बड़ी बन जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था उसी की मदद से इस तरह से 2-3 गांठें और लगा लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने फ्लावर लगाया है इसे थोड़ा सा पलट लेंगे, उल्टी बाजू करेंगे। यहाँ पर जो मैजिक रिंग का धागा होगा, हमने फ्लावर बनाया था उसमें मैजिक रिंग बनाई थी, उसी धागे के साथ में इस धागे को गांठ लगा लेनी है ताकि आप ऊपर से कितना भी खींचो तो ये बिल्कुल नहीं निकले और अच्छे से ज्वाइन हो जाए। इस तरह से दोनों धागों के साथ अच्छे से 2-3 गांठें लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा का धागा कट कर सकते हो या फिर इसी तरह से अंदर से छोड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो इसे अंदर से इस तरह से कट कर लेंगे। अब इस फ्लावर को फिर से सीधी बाजू करेंगे तो ऊपर से आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से ज्वाइन हो चुका है इस तरह से। इस तरह से देखिए ये सेंटर वाला फ्लावर ज्वाइन हो चुका है। अब जैसे हमने ये सेंटर वाला फ्लावर ज्वाइन किया है उसी तरह से बाकी के साइड वाले 2 फ्लावर्स भी ज्वाइन करके ले लेने हैं।
इस तरह से देखिए ऊपर से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइन हो जाता है। जब भी आप इसे रेडी करो तो फ्लावर को इस तरह से सेट करना है ताकि वो मुरझे नहीं। इसी तरह से हम बाकी के 2 फ्लावर्स को भी यहाँ पर लगाकर ले लेते हैं दोनों साइड से। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से ये फ्लावर्स लगाकर ले लिए हैं और इस तरह से एक बड़े फ्लावर के नीचे 3 छोटे छोटे फ्लावर्स लगाकर ले लिए हैं। अब यहाँ पर ऊपर के जो निकले हुए धागे हैं उन सबको अंदर की स्टिचेस में डालकर कट करके लेना है। और जैसे हमने ये एक फ्लावर और उसके नीचे 3 फ्लावर्स लगाए हैं उसी तरह से तोरण पट्टी के ऊपर हमें बाकी के 5 फ्लावर्स लगा लेने हैं। मैंने यहाँ पर 2 फ्लावर के बीच में इस तरह से अंतर छोड़ा है। आपको अगर पास पास में लगाने हैं तो ज़्यादा फ्लावर्स बनाइए और पास पास भी लगा सकते हो। इस तरह से हमें बाकी के सारे फ्लावर्स को यहाँ पर लगाकर रेडी करना है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे फ्लावर्स लगाने के बाद ये इस तरह से तोरण बनकर रेडी हो जाता है। तो आपको ये तोरण का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।